नमस्कार। अगर आप इंडियन शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव में इन्फ्लुएंस में आकर या फिर इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके प्रभाव में आकर के अपना एक जो हार्ड अर्निंग मनी होता है वो ट्रेडिंग में अपना झोंक रहे हैं। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग। तो देखिए, ये जो इंडियन शेयर मार्केट है, जब तक आप उसको बढ़िया से समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं और तब अगर आप करते हैं तब तो भाई यहाँ पे जो है ना आपका पैसा जाना ही जाना है। मतलब यहाँ पे समझिए कि 90% लोगों का पैसा जाता ही जाता है। 10% लोग हैं जो पूरी तरह से इसको सीखे हुए हैं, समझे हुए हैं, तभी जाकर के पैसा जो है आप बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे अधिकांश का जो है पैसा जाता है। ठीक है, जो बढ़िया से। हाँ, एक चीज़ है कि आप इन्वेस्टिंग करके, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इन्वेस्ट करके आप जो है पैसा थोड़ा बहुत बना सकते हैं, वो भी जो है लॉन्ग टाइम में। ये नहीं कि शॉर्ट टाइम यहाँ पे कोई पैसा जनरेट नहीं होता है। दूसरा चीज़ ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे जो यूथ हैं वो आपको, जहाँ इलीगल है, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी भारत में इलीगल है, वहाँ पे आप यहाँ से फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। या क्रिप्टो ट्रेडिंग है, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग भारत सरकार उसको इलीगल अभी जो है अनाउंस नहीं किए हुए है। उस पर जो है अगर आप अर्न करते हैं उसमें पैसा तो आपको भारत सरकार को टैक्स देना होता है। ठीक है, टैक्स देना होता है। डायरेक्ट 30% टैक्स जो है वो वहाँ से डिडक्ट हो जाता है। लेकिन ये सब जो है ज़्यादातर जो यूथ है वो फिन इन्फ्लुएंसर या जो यूट्यूब के माध्यम से जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव में आकर के ये सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे अभी यूथ है जो कि हमारे आसपास में भी है। तो ये इतना ही समझ लीजिए, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको बता देते हैं कि कितना फ़ायदा होता है। अगर जैसे एक तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं वो अपने लिंक के थ्रू। तो जो इन्फ्लुएंसर्स अपने लिंक के थ्रू आपको अगर डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं या ओपन करवाते हैं तो समझ लीजिए कि आप जितना दिन भी उस ऐप के ज़रिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका जो है ना 90% तक वो सबका अपना आपस में जो है ना वो एक रहता है, दोनों के बीच का जो है अंडरस्टैंडिंग या नियम एक तरह से, कि अगर मान लेते हैं कि आपके लिंक के थ्रू, किसी के लिंक के थ्रू अगर आप ऐप अगर जो है ओपन किए हुए हैं, उसके थ्रू जो है ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपस में ये डिवाइड रहता है कि 90% जो है इन्फ्लुएंसर्स को, 90% तक पैसा जो होता है इन्फ्लुएंसर्स को मिल सकता है। तो इंडिया में एक तरह से ये इलीगल भी है, फिर भी जो है बहुत सारे लड़के जो है करते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ जो है गड़बड़ है। ज़्यादातर जो पैसा होता है वो फिर इन्फ्लुएंसर्स के पॉकेट में जाता है। वो ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करते हैं, खुद का ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे को इन्फ्लुएंस ज़रूर कर देते हैं कि भाई आप ट्रेडिंग करो, ये इसमें बहुत सारा पैसा है, या ये है वो है, कुछ भी है। हाँ, जहाँ तक इंडियन शेयर मार्केट का है, अगर आप थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं, सीख करके अगर आप कर रहे हैं, अगर आप उससे थोड़ा सा अर्न कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंडियन शेयर मार्केट जो कि भारत में लीगल है, ये आप अच्छे से कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में जाइए और फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाइए, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग यहाँ पे जो है आपको ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में ही आकर के लड़के करते हैं और उसमें जो है उसका कोई ब्यौरा नहीं है। एक चीज़ और बता देते हैं कि उसमें क्या है कि अभी एक वजीर एक्स करके एक आपको ऐप है जो कि वो 3,000 करोड़ रुपए तक जो है भारत में वो स्कैम करके चला गया। ठीक है, उस पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण भी नहीं है। तो वहाँ पे इसका, अगर आप इंडियन शेयर मार्केट में अगर काम करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये सेबी के अंदर में जो है काम करता है। तो सेबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये उसका जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके अंदर में काम करते हैं। तो ये आपका पूरा मतलब एक तरह से इसका जितना सारा सेटअप बनाया हुआ है, रूल्स बनाया हुआ है, इसके अंतर्गत है। तो भारत सरकार इसमें जो है, आप अगर कुछ आपके साथ गलत होता है तो आप यहाँ पे जो है ना सेबी में कंप्लेन करके या कुछ ऐसा है
तो यहाँ पे आपका हो सकता है कुछ भी, लेकिन जैसे ही आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या आप फॉरेक्स करते हैं, वहाँ भारत सरकार का कोई जवाबदेही नहीं बनता है, वो पूरी तरह से यहाँ पे इलीगल है। तो अगर वहाँ पे आपके साथ धोखाधड़ी होता है और होता ही है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, होता ही है, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगर या आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इंडियन शेयर मार्केट में आप कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी करते हैं तो भारत सरकार उसका कोई तो एक तो पहले जिम्मेवारी नहीं लेता है, और आपका खुद का जो हार्ड अर्निंग जो मनी होता है वो जाने का ज़्यादातर जो है ज़्यादा केस में जाने का ही डर रहता है। और एक तो जितना इन्फ्लुएंसर्स आप लोग देखते होंगे, वो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ आपको बताते हैं, आपका जो उन लोग का जो यूट्यूब से जो मनी जनरेट होता है, बस वही उन लोग का काम है, यूट्यूब से मनी जनरेट करना। उसके अलावा खुद का वो लोग का ट्रेडिंग नहीं होता है। तो कोशिश आप लोग का ये रहना चाहिए, जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो और फॉरेक्स, उसको छोड़ आप इंडियन शेयर मार्केट को अपना सकते हैं। इसी में जो है ट्रेडिंग कीजिए, सीख करके कीजिए, बिना नॉलेज के अगर कर रहे हैं तो गड़बड़ है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। और अगर कुछ आपको जानना हो ट्रेडिंग के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वैसा कुछ होगा तो हम उस पर वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।